Hello guys, welcome to the Usual Media channel and this is the third video. आज हम जानेंगे यूज़र पर्सोना के बारे में. यूज़र पर्सोना है क्या, उसे जो है ब्रांड्स कैसे यूज़ करते हैं और उसका रोल क्या है, इस वीडियो में हम उस चीज़ को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं. उससे पहले यूज़र पर्सोना समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ जहाँ पे हम समझ सकें कि यूज़र पर्सोना जो है उसका यूज़ कैसे होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बूस्ट. बूस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूजुअली दे टेंड टू कीप सम स्पोर्ट्स पर्सन. अगर आप 90s के हो या फिर अर्ली 80s के हो, आप जानते होंगे पहले कपिल देव थे, देन सचिन तेंदुलकर, देन मे बी इन द मिडल सहवाग थे, देन रिसेंटली विराट कोहली. सो बूस्ट का टैगलाइन क्या है? सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, राइट? तो वो एसोसिएट कैसे करते हैं बूस्ट को एक स्पोर्ट्स पर्सन से? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यूज़र पर्सोना का. बूस्ट बूस्ट के लिए बूस्ट का यूज़र पर्सोना क्या होगा? जो कंज्यूमर है बूस्ट क्या चाहेगा कि उसका कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट से कैसे अपने आप को एसोसिएट करे? तो इसमें दो चीज़ें होंगी. मैं एक छोटा सा एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि ब्रांड का एसोसिएशन और ब्रांड का यूज़र दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेट कैसे करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट कैसे करते हैं, हम पहले वो जो है समझेंगे. एक सेकेंड, मैं एक बॉक्स एक टेबल जो है बना लेता हूँ. ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना लिया. तो ब्रांड क्या कहता है? सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. ठीक है, अभी जब एनर्जी की बात आती है, देन एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है? बच्चों में. स्पोर्ट्स, राइट? तो जब स्पोर्ट्स की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल इंडिया में कौन है? फिलहाल तो आई गेस विराट कोहली ही है. अर्लियर इट वॉज सचिन, राइट? अभी जो ब्रांड है उसका यूज़र को समझते हैं. ठीक है, यूज़र क्या है? एक स्कूल गोइंग किड. एक स्कूल गोइंग किड एक डे टू डे लाइफ में क्या क्या होता है? एक्टिविटीज़. ठीक है, वो बहुत ही फुर्तीला होता है. तो स्टेमिना, करेक्ट, स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में. उसके अलावा स्टडीज़, कंसिस्टेंसी. अगर आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो ये सब कुछ विराट कोहली में है. कंसिस्टेंसी, ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट विद दिस अप्रोच, राइट? हार्ड वर्किंग, बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. मतलब एटलीस्ट उनसे जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हार्ड वर्किंग है. सेम गोज विद विराट कोहली, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, राइट? एंड उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में? द वेरी कॉम्पिटिटिव, राइट? क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ता है, देन नेचर होता है इंडियन स्कूल्स का कि स्टूडेंट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव विद ईच अदर. किसके ज़्यादा मार्क्स आए, कौन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा है. सो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स are with Virat Kohli, right? So in this way, a brand associates their user with their brand representative, right? So this is how it works. इस तरीके से ये काम करता है. अभी ये तो हो गया यूज़र पर्सोना.
यूज़र पर्सोना आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता है कि आपका यूज़र दिखने में कैसा है, राइट? आपका जो एंड यूज़र है वो दिखने में कैसा है। तो ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी ब्रांड को इन यूज़र पर्सोना के साथ अपने ब्रांड को मैच कराना होता है। तो वो क्या करता है, उनके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या फिर उनके जो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू उसको वो कम्युनिकेट करता है, राइट? तो आई होप दिस इज़ क्लियर अंटिल नाउ। उसके बाद हम जाते हैं ग्रोथ मार्केटिंग में जो है यूज़र पर्सोना कैसे काम करता है। देखिए, ग्रोथ मार्केटिंग में थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर से एक टेबल ले लेंगे, 3 का टेबल। देखिए, कोई भी ब्रांड को परसीव करने के लिए कोई भी यूज़र को आप जब और इन डेप्थ समझने का ट्राई करते हो तो 3 चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल, ठीक है, दूसरा है ट्रिगर, तीसरा है आउटकम, ठीक है। बूस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बच्चे का स्ट्रगल क्या हो सकता है? लैक ऑफ स्टेमिना, स्ट्रेंथ, लेट्स से स्टेमिना। स्ट्रगल क्या है? स्टेमिना, लैक ऑफ स्टेमिना और लो इन एनर्जी वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है। अभी एज अ ब्रांड अगर आपने एक ट्रिगर मूवमेंट दे दिया कि बूस्ट गिव्स यू स्टेमिना फॉर प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, और ये कोई नहीं बल्कि विराट कोहली खुद जो है बोलता है कि यू नो बूस्ट गिव्स यू द स्टेमिना, बूस्ट इज हिज सीक्रेट ऑफ एनर्जी, देन ऑटोमेटिकली वो कम्युनिकेट हो जाता है। तो इससे आउटकम क्या आता है? आउटकम ये आता है कि किड्स डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर हेल्थ ड्रिंक, राइट? सो ऐसे जो है एज अ ग्रोथ मार्केटर यू कैन फिगर आउट कि आपके ब्रांड का जो है पर्सोना क्या है। आप समझ सकते हो कि यू नो आपके कस्टमर का स्ट्रगल क्या है, उनका ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है, कि क्या बोलोगे कि उनको ट्रिगर हो जाए, देन उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूज़र पर्सोना रिसर्च। देखिए, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो, रिसर्च को कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको नीड डिफाइन करना पड़ेगा, आपके यूज़र का नीड क्या है, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा कि वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन सबसे ज़्यादा टाइम्स का स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा उनका होगा बिहेवियर, तीसरा होगा पर्सनालिटी टाइप। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इसको रिसर्च कैसे करें। देखिए, एक टूल है जिसका नाम है फेसबुक ऑडियंस इंसाइट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ टूल। हाँ, ये रहा टूल। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें फिल्टर्स में जाऊँगा, कंट्री हम ऐड करेंगे इंडिया। इंडिया ऐड किया हमने। एज ग्रुप जो है, चलिए हम कुछ और ब्रांड के बारे में देखते हैं। एज ग्रुप लेट से 18 to 40, इंटरेस्टेड इन स्किन केयर,
मान लो आपका एक स्किन केयर ब्रांड है, ठीक है, स्किन केयर लैंग्वेज दे कैन यूज एनीथिंग। अब अभी आप देखोगे कि एज और जेंडर में जो हमने रखा था उसमें 25 to 34 जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्किन केयर में। तो जब आप इसमें आपको दिख जाएगा कि टॉप सिटीज़ कहाँ पे आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा है। एनीवेज ओके, we do not have certain permissions, but one second, let me check with some other ID if I can do it. Hmm. Okay, this is all over India. Okay, fine. I think we do not have certain permissions, but anyways, we can still do it. Let's say India. This is how you can figure out कि जो है जो भी आपका प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। लेट्स से 35 जेंडर वुमेन, आई राइट सैलॉन, ब्यूटी सैलॉन्स। तो अभी जो डिमांड है वो 25 to 34 के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। सिटीज़ आपको मिल जाएंगे और वन सेकेंड, आई थिंक okay, I guess Facebook has some limitations for this particular data. ओके, वी हैव अनदर ऑप्शन। हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्पार्क टोरो। ठीक है, आप इसमें जाइए, बहुत ही बेसिक सा एक वेबसाइट है। ट्राई इट फॉर फ्री, रजिस्टर विद गूगल, विजुअल मीडिया, कंटिन्यू। ओके, सो you can just simply do your own set of research. Let's say health drink for kids. ठीक है, इसको थोड़ा और हम नैरो डाउन करते हैं। हेल्थ ड्रिंक, देखिए आप कोई भी कीवर्ड जो है इसमें सर्च कीजिए, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। डेमोग्राफिक्स हो गया, या फिर रेडिट पे किस बारे में बात हो रहा है, न्यूट्रिशन, फिटनेस, यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं, यू नो
और एक आप काम कर सकते हो, मान लो बूस्ट हेल्थ ड्रिंक, आई होप दे हैव अ वेबसाइट, यस दे हैव। अगर मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे कर दूँ कॉपी, देखिए बूस्ट खरीदने वाला जो एंड यूज़र है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं। तो ये दिखा रहा है कि पीपल हु माइट be interested buying your product, who have visited this website before, they are more likely to subscribe these kind of YouTube channels, right? uh, Keywords, they are most likely to use these kind of keywords, right? सोशल अकाउंट्स में देखते हैं HubSpot, ड्रम। सो इससे आपका यूज़र का पर्सोना मिल जाएगा कि आपका यूज़र ऑफलाइन क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्या कर रहा है, राइट? जो ये वाला जो पार्ट है वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बिहेवियर, सिमिलरली बिहेवियर जो है, किस टाइप के पेजेस जो है आपका यूज़र ब्राउज़ कर रहा है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है यूज़र रिसर्च से जो है आप इजीली पता कर सकते हो और अपने ब्रांड को उस डायरेक्शन पे लेके जा सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैंने कवर करने थे वो कर लिया। So thank you so much. Until next video, we'll meet again. Yeah, thank you.